तू क्या ट्रैफिक हवलदार है? बता रहा है कि डरा रहा है। गाड़ी आगे निकल जाती तो तेरा क्या जाता? तेरी वजह से मेरी डार्लिंग की कितनी इज्जत उतरी। बोल। हाँ, अगर मैं नहीं होता तो नंदिनी के आने का पता नहीं चलता। हम वहां से चुपचाप खिसक गए होते। करेक्ट। माँ, बैंड बज गई थी। कोई दूसरा झोल है दिमाग में? हेलो प्रभास, क्या हाल है? पापा, क्या हुआ बेटा? शादी नहीं हुई। क्यों? क्या बोलूं? एंड टाइम पे दुल्हन मर गई पापा। दुल्हन को मत मार, एक और कहानी सुनानी पड़ेगी। बोल, उसकी माँ मर गई। दुल्हन की माँ मर गई। क्या? कैसे? हार्ट अटैक। पर तुम उसके लिए इतना क्यों रो रहे हो? फील हो रहा है पापा। मैं किसी का बुरा नहीं देख सकता। ठीक है, जा घर चला जा। ठीक है पापा, आप मजे कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं घर जाता हूँ। आई मिस यू डैडी। नौटंकी देखा। डबल गेम मत खेलो। तुम वापस आना चाहते हो? अगर आप नहीं चाहते तो मैं वापस चला जाता हूँ, पर घर में आपकी याद आएगी। अच्छा तो फिर एक काम करो, वापस आ जाओ। ठीक है पापा। चलो। ये कहाँ जा रहा है? हम हैदराबाद में कल सुबह से पहले नहीं पहुंच सकते। रुक जाओ। जी चाचा। तेल बेचने गया चाचा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए थे ना, फिर वापस क्यों आ गए यहाँ सबके सब? बहुत लंबी कहानी है। सुननी है? बोरिंग है, आप पक तो जाएंगे। इंटरेस्टिंग करके सुनाओ। उंदरू पुंदरू फिल्म में दुल्हन की जवान माँ मर गई। शादी की जगह शोक सभा होने लगी। सब गंगा जमुना बहाने लगे। इससे आगे क्या वीडियो लेकर बस आऊं? बहुत चूरन दे दिया। चूरन दूंगा तो पेट में गुड़गुड़ होगा सर। मुझे लगता है तुम्हें वहाँ रहकर उन्हें सहारा देना चाहिए था, मुसीबत में छोड़कर आ गए। अरे वो बेचारे रो रहे थे और हम नहीं चाहते कि हम रोएं और वो। शट अप, इसे दोस्ती कहते हैं। दोस्त के नाम पर कलंक हो तुमने खाना है? हाँ, वाह क्या टाइमिंग है, बहुत जोरों से लगी है। चलो। कोई दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चलेगा सब। ये मंदिर काफी मशहूर है। अच्छा। अंकल जी, ये कौन थे? आपने इन्हें सामने से नमस्ते किया और उन्होंने पीछे से जवाब भी नहीं दिया। कौन वो? वो इसके पिता हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटी, बचपन में ही मैं तो अनाथ हो गया था। विश्वनाथ और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। इसके पिता ने मेरा अपने बेटे की तरह ख्याल रखा। विश्वनाथ के पिता ने इसका रिश्ता पक्का कर दिया था, पर इसने मुझे शादी से सिर्फ एक दिन पहले मुझे ये सब बताया, और ये भी कि इसके पिता कभी भी इन दोनों की शादी नहीं होने देंगे। तो रातों रात मैंने शादी का सारा इंतजाम करवाया और इनकी शादी करवा दी। विश्वनाथ की माँ इस सदमे को झेल नहीं पाई और चल बसी। बस तभी से वो मुझसे नफरत करते हैं। किसे ढूंढ रहे हो भैया? तुमको ही। अच्छा। हाँ, काटो। चल, इस बार पहले मैं बैटिंग करूंगा। तुम्हारी शर्ट कमाल की है। ये मेरी सबसे पुरानी और सड़ी हुई शर्ट है। खेलना भी आता है? चल मेरे साथ खेलेगा क्या? मैं हाफ टिकट हूँ, ब्लैक टिकट के साथ नहीं खेलता। ये तेरे होने वाले जीजा है, इनसे तमीज से बात कर। पैर पकड़ के माफी मांग। पता है किडनैपर से इसने तुझे बचाया था। कभी? इंटरवल से पहले। मार रहा है। मैंने दे दिया इसको, अब तुम जाओ। ठीक है। प्रभास, क्या है? मुझे नहीं लगता नंदिनी ऊपर से नीचे आएगी, क्योंकि वो ऊपर 2020 क्रिकेट मैच देख रही है। उसे क्रिकेट का पागलपन है। मतलब वो इतनी दूर क्या क्रिकेट देखने आई है? वो मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचती यार। कुछ चक्कर चला ना। दूर हट। तू चाहता है वो नीचे आए? उसकी टीवी का वायर काट दे, वो नीचे चली आएगी। सुपर आइडिया। लेकिन क्या फायदा, नीचे से जाएगा तो पकड़ा जाएगा। बात तो सही है। इतना मत सोच, पाइप पकड़ के चढ़ जा, कल्याण हो जाएगा। क्या बात है, तू पुरुष नहीं, तू महापुरुष है। चल जा, काट दे। मैं क्यों जाऊं? कहानी का हीरो तू है, तू जाएगा। मैं क्यों फंसूं? मैं नहीं, तू ही जाएगा। मैं जाऊं? जा। सुन, मैं चढ़ जाऊं? चढ़ जा।
अब समझा कि तूने स्टोर रूम के बारे में क्यों पूछा था, इसलिए ना। और क्या, दुकान का सारा माल तो मैं उठा लाया था, रखता ये कहाँ? लोग बुढ़ापे में मजे कर रहे हैं और मेरी हालत में- मैं तो लूंगा, कोई बात तू भी ले। अब आएगा असली मजा। हाँ ये रहा था। ए प्रभास, खाना खाया? हाँ, खा लिया पेट भर के खा लिया अंकल। मुंह से खाया। खाया ना, तब तो लगे रहे। क्या कर रहा है? Hi. Wow. What a hara bhara country is this India. Really hara bhara. Mountain is so tasty. Green is so hara. You know how beautiful. आप लोग शराब पी रहे हैं? हम इसे नहीं, ये हमें पी रही है। अगर ये ऐसे ही आपको पीती रही तो बहुत जल्दी निकल लेंगे। सचिन छक्का। अरे यहाँ तो मैच आ रहा है, फिर मेरे कमरे में क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारे कमरे में एंट्री बंद है। एंट्री बंद नहीं है। ए प्रभास, इधर आ। ए, श्श। अरे आना। प्रभास, नंदिनी के कमरे का केबल तूने काटा है ना? मैंने और क्या क्या काटा है ये मत बताइए। नहीं, जब तेरी माँ सास बहू के सीरियल देखती थी, पापा, तो हमेशा मत केवल करो। तू ही पापा, काटता था ना? भूल गया? Excuse me, I want to talk to you. 1 मिनट बाहर आओ। जा 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 बेटा। अरे जा ना। क्या किया? मैं जब से आई हूँ तब से तो मुझे टॉर्चर कर रहे हो। मेरे केबल की वायर क्यों काटी? हाँ, हेलो मैडम, मैंने आपका कुछ भी नहीं काटा है। तुम मेरे कमरे के बाहर खड़े थे। वहाँ कौवा भी था, उसने काटा होगा वायर। हाँ? ये मैं क्या बक रहा हूँ? मैं जब कमरे से बाहर निकली तुम वहाँ बड़बड़ा रहे थे, बिल्कुल कौवे की तरह। मैं कौवे की तरह? मैं आपके लिए इतना नहीं गिर सकता मैडम। इतना तो गिर चुका है, उसके लिए और कितना गिरेगा? तुमसे मुंह लगना बेकार है। अगर मेरे रास्ते में टांग अड़ाई तो टांग कटवा दूंगी। पापा, क्या किया? अरे फेंक ना। देख रहा है साले में कितना घमंड भरा हुआ है। ये भी तो उसी मशीन का है, अकड़ेगा ही। हाँ ठीक है, मैं बैटिंग करता हूँ। अंकल। अरे प्रभास, मुंह में कुछ गया? हाँ खाया, पर वो बॉन्ड ने कुछ नहीं खाया। हाँ, नहीं खाया? ए, चलो, चल के पहले खाना खाओ। अरे बढ़ता शरीर है, यूं ही भूखे पेट खेलते रहोगे तो कैसे बढ़ोगे? खाना खाया है तो दिखाओ मुझे, क्या खाया है? चलो, चलो पहले खाना खाओ। इस छोटे को संभालेंगे, तेरे प्यार का क्या? एक एक करके दिन निकल रहे हैं। अब सिर्फ 7 दिन बाकी हैं। खैर छोड़, 5 दिन में पटाऊंगा। मुंह बंद, तुम्हें आना ही पड़ेगा, चाहे प्लेन में खड़े खड़े आना पड़े। अरे कौन है? कौन है? मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करके बिहार में ट्रेनिंग कर रहा है। मैं बुला रहा हूँ तो कहता है कि टाइम नहीं है। ला मुझे फोन दे। हाय ऋषि, तुम क्यों नहीं आ रहे? आने के लिए बोलो ना। मैं विश्वा अंकल। हाँ हाँ वही वाले। सुन ऋषि, तू मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरे दोस्तों में किसी के बच्चों ने इतनी दूर तक पढ़ाई नहीं की है। तू नंदिनी को तो जानता है ना? हाँ, वो लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट है। तूने उस गोल्ड मेडलिस्ट को चॉकलेट चोर बना दिया अपना कैरेक्टर उठाने के लिए उसके कैरेक्टर को मैंने थोड़ा सा गिरा दिया था। लेकिन इतना क्यों गिराया? इतना क्यों सोच रहे हो? हाँ। नंदिनी, या डैड? वो नायडू अंकल का बेटा ऋषि है ना, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई की है उसने। वो फिलहाल बिहार में और यहाँ आने से मना कर रहा है। तुम उसे बुलाओ ना। डैड,
Hi Rishi, how are you? Do you remember me? This is Nandini. Yeah. No Rishi, तुम्हें मेरे लिए आना होगा. यहाँ बहुत बोरिंग लोग हैं. देखो मुझे ना नहीं सुननी, okay? Okay, see you, bye. Dad, वो आ रहा है. प्लेन से. पैराशूट से. मुझे लग रहा है नंदिनी तुझे चिढ़ा रही है. अरे वो तो मुझसे पहले से नाराज है. अभी साला ऋषि आ गया बीच में. एक मिनट, सुट्टा दे. मुझे पता है तुझे जलन हो रही है. तेरा टेंशन बढ़ता जा रहा है. लड़के का नाम है ऋषि. नाम तो झकास है, पर पता है किसका बेटा है? चिलगोजे का बेटा है. मोटा होगा, काना होगा, धक्का मत मार. प्रोडक्शन का कपड़ा नहीं है, पर्सनल कपड़ा है. मेरी बहन को स्विट्जरलैंड बहुत पसंद है. जो भी स्विट्जरलैंड की बात करता है वो उसकी फैन बन जाती है. और अगर इंडिया की बात की तो एकदम गर्म हो जाती है, हीटर की तरह. शांत हो जा. साला कहीं का. जितना मैं नंदिनी से प्यार करता हूँ उससे कहीं ज्यादा अपने देश से प्यार करता हूँ. मेरे यार, जाने अनजाने में हाफ टिकट ने हमें जानकारी दे दी है. जल्दी से स्विट्जरलैंड के बारे में लंबी लंबी हाँकना शुरू कर. मुझसे नहीं होगा यार. मेरी बात सुन. हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है. उसका दिल जीतना जरूरी है. क्या बोलना है तू सोच, क्या करना है मैं सोचता हूँ. ए चलो रे. उन ब्लैक टिकट्स को मैं हाफ टिकट लगता हूँ ना. मेरी बहन को स्विट्जरलैंड से सख्त नफरत है. जानते हो स्विट्जरलैंड कितना खूबसूरत है. वहाँ के रोड तक यहाँ के घरों से ज्यादा साफ होते हैं. यहाँ सिर्फ एसी से कमरा ठंडा होता है और वहाँ तो पूरा का पूरा देश ही ठंडा रहता है. यहाँ सड़कों में, घरों में जहाँ देखो यहाँ वहाँ भीड़ ही लगी रहती. पर स्विट्जरलैंड, चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े घर, यहाँ पर रहने को है ही क्या. मैं तो अगले जन्म में स्विट्जरलैंड में ही पैदा होना चाहूंगा. Stop it! कोई कमी रह गई क्या? तुम इंडिया के बारे में जानते ही क्या हो जो ऐसी बातें कर रहे हो. यहाँ हर तरह का सुख अवेलेबल है. यहाँ इंसानों के बीच सच्चा प्यार है. और प्यार क्या होता है ये आखिर तुम जान ही कैसे सकते हो. तुम तो कभी स्कूल ही नहीं गए हो ना. जो हर साल एक ही क्लास में 8 बार फेल होता हो वो इंडिया की हिस्ट्री के बारे में क्या जाने. यहाँ के घरों में भले ही भीड़ होती हो पर लोगों के दिलों में बहुत जगह है. और इसीलिए तुम जैसे लोगों को भी लोग झेल लेते हैं. इतने दिनों बाद तुमसे मिली तो लगा था कि तुम सुधर गए होगे. यहाँ आने के बाद मैंने जाना कि मैं क्या मिस करती आई हूँ. यहाँ कितना प्यार और अपनापन मिलता है. मैं हर जन्म में यही पैदा होना चाहती हूँ. आई लव इंडिया एंड आई हेट यू. बेटा प्रभा अगर ये पलटी तो उसके दिल में कुछ कुछ होता है. इसके दिल में तो बहुत कुछ होता है.